आज के इस बहुत ही समृद्ध मुशायरे और कवि सम्मेलन और आपकी रसज्ञता को प्रणाम करते हुए, जितने धैर्य से, जितने प्यार से आप शायरी सुन रहे हैं, उनको प्रणाम करते हुए मैं भाई सलाहुद्दीन साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और उनके सभी सहयोगियों को, जिन्होंने कि इस मुशायरे को, इस कवि सम्मेलन को गंगा जमनी रूप दे करके बहुत ही एक नया काम किया है। हिंदुस्तान के में भी 26 जनवरी के आसपास कवि सम्मेलन मुशायरे होते हैं, लेकिन अलग अलग, लेकिन यहाँ दुबई में दोनों को एक साथ मिला करके प्रस्तुत किया गया है। इसलिए धन्यवाद के पात्र हैं आप सभी। मैं बहुत प्रणाम करना चाहता हूँ आप सबको। और लाल किले के कवि सम्मेलन मुशायरे आप सबके इस मुशायरे पर कुर्बान है। इतना ढंग से यहाँ पर सुना गया है कि बहुत ही मतलब एक अलग प्रकार की अनुभूति यहाँ पर हो रही है, अलग प्रकार का फीलिंग यहाँ पर हो रहा है कि जिस तरह से आप सुन रहे हैं। मैं कहाँ से बात शुरू करूँ समझ में नहीं आता। भाई डॉक्टर साहब हमारे संचालक महोदय माननीय अनवर जी ने कितने बढ़िया ढंग से संचालित किया है और कितनी अच्छी अच्छी शायरी यहाँ पर हुई है। मैं सचमुच आकर बहुत धन्य हुआ और कहना चाहता हूँ, वैसे मैं आप सबको प्रणाम करते हुए कह रहा हूँ कि यहाँ से बात शुरू करता हूँ कि पूरी धरा भी साथ दे, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। पूरी धरा भी साथ दे, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे, पर तू जरा भी साथ दे, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। और रिश्तों की बात कहना चाहता हूं कि चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। बहुत मन से आप सुन रहे हैं। बड़ा मुश्किल काम होता है किसी के मन पर, किसी के मन की बात अंकित हो जाए, छप जाए, लेकिन आपके हृदय पर ये सारी बातें पहुंच रही हैं। इसलिए कहना चाहता हूं कि तरन्नुम में कह रहा हूं, सुनिए। दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी लिखना। धन्यवाद। दूसरी मिसाल देखिए इसमें जो देने की कोशिश की है, आप सबका ध्यान चाहूंगा। दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी लिखना, दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी लिखना, जैसे बहते हुए पानी पे हो पानी लिखना, जैसे बहते हुए पानी पे हो पानी लिखना। दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी लिखना, जैसे बहते हुए पानी पे हो पानी लिखना। कुछ भी लिखने का हुनर तुझको अगर मिल जाए, कुछ भी लिखने का हुनर तुझको अगर मिल जाए, इश्क को इश्कों के दरिया की रवानी लिखना, इश्क को इश्कों के दरिया की रवानी लिखना। दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी लिखना, जैसे बहते हुए पानी पे हो पानी लिखना। 4 पंक्तियां और देखिए। सूरज को संबोधित करते हुए इस बात कहने की कोशिश की है, सुनिए। क्या ए सूरज तेरी औकात है इस दुनिया में, क्या ए सूरज तेरी औकात है इस दुनिया में, रात के बाद भी एक रात है इस दुनिया में, रात के बाद भी एक रात है इस दुनिया में। और आपका अनुभव बोलता हो तो बताइएगा। रात के बाद भी एक रात है इस दुनिया में, शाख से तोड़े गए, शाख से तोड़े गए फूल ने हंस के ये कहा, शाख से तोड़े गए फूल ने हंस के ये कहा, अच्छा होना भी बुरी बात है इस दुनिया में। वाह वाह वाह। अच्छा होना भी बुरी बात है इस दुनिया में, शाख से तोड़े गए, शाख से तोड़े गए फूल ने हंस के ये कहा,
अच्छा होना भी बुरी बात है इस दुनिया में, क्या है सूरज तेरी औकात है इस दुनिया में। भले ही अच्छा होना भी बुरी बात हो, तभी हम अपनी अच्छाइयाँ नहीं छोड़ें। सूरज कहीं निकलना छोड़ता है कि अपनी किरणों को बिखेरना छोड़ता है। लिए 4 पंक्तियाँ निवेदित कर रहा हूँ, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दें जो भी हूँ। हो के मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, हो के मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। एक ही ठाव पे, एक ही जगह पर, एक ही ठाव पे ठहरेंगे तो थक जाएंगे, एक ही ठाव पे ठहरेंगे तो थक जाएंगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए, होके मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। और जिस मौके पर ये खास तौर से ये कवि सम्मेलन मुशायरा आयोजित किया गया है, तो और लगातार जो यहाँ शायरी पढ़ी जा रही है उसमें एक प्यार मोहब्बत की बात की जा रही है और नफ़रत हमारे हृदय से दूर चली जाए, इस बात की ये कहा जा रहा है। मैं भी इसी के स्वर में सुर मिला कर बात कह रहा हूँ, और देखिएगा और महसूस कीजिएगा इस बात के लिए कह रहा हूँ कि बीच की दीवारें जितनी भी हैं गिरा दी जाएँ, चाहे किसी प्रकार की दीवारें क्यों ना आती हों। इसलिए मैंने एक शेर कहा कि दीवारों पर दस्तक देते रहिएगा, दरवाजों पर नहीं कहा, दीवारों पर दस्तक देते रहिएगा, दीवारों में दरवाजे बन जाएंगे। दीवारों पर दस्तक देते रहिएगा, दीवारों में दरवाजे बन जाएंगे। अगर दीवारें ना गिर सकें, दरवाजे जरूर बना लिए जाएं, इधर से उधर जा सकें लोग, उधर से इधर आ सकें, गले मिल सकें, प्यार से मोहब्बत से बात कर सकें। इसलिए मैं कह रहा हूं दीवारों पर दस्तक देते रहिएगा, दीवारों में दरवाजे बन जाएंगे। और तब ये कहें हम सब लोग मिलकर के, भले ही हम में तुम में कुछ, भले ही हम में तुम में कुछ ये रूप रंग का भेद हो, भले ही हम में तुम में कुछ ये रूप रंग का भेद हो, है खुशबुओं में फर्क क्या, है खुशबुओं में फर्क क्या, गुलाब हम गुलाब तुम, भले ही हम में तुम में कुछ ये रूप रंग का भेद हो, है खुशबुओं में फर्क क्या, गुलाब हम गुलाब तुम, भले ही हम में तुम में कुछ। उड़े भले अलग अलग ये पंछियों की टोलियां, उड़े भले अलग अलग ये पंछियों की टोलियां, अलग अलग हो रूप और अलग अलग हो बोलियां, अलग अलग हो रूप और अलग अलग हो बोलियां, मगर उड़ान के लिए खुला गगन तो एक है, मगर उड़ान के लिए खुला गगन तो एक है, मगर उड़ान क्या कहने गगन तो एक है, भरी हुई है प्रीति से सभी के मन की झोलियां, भरी हुई है प्रीति से सभी के मन की झोलियां, भले ही अपने सामने नए नए सवाल हो, भले ही अपने सामने नए नए सवाल हो, मगर हर एक सवाल का जवाब हम जवाब तुम, भले ही हम में तुम में कुछ भेद हो, है खुशबुओं में फर्क क्या, गुलाब हम गुलाब तुम, भले ही हम में तुम में कुछ। पंक्तियां सुना मैं रहा हूं, महसूस आप कीजिए और आपकी दिल की धड़कनों में ये पंक्तियां समा जाएं। देखिएगा, भले ही हम में तुम में कुछ, चलो कि आज मिल के साथ राष्ट्र वंदना करें, चलो कि आज मिल के साथ राष्ट्र वंदना करें, सभी दिलों में एक रंग सिर्फ प्यार का भरें, सभी दिलों में एक रंग सिर्फ प्यार का भरें, चलो कि आज मिल के हम खाएं एक ये कसम, चलो कि आज मिल के हम खाएं एक ये कसम, स्वदेश के लिए जिए स्वदेश के लिए मरें, स्वदेश के लिए जिए स्वदेश के लिए मरें,
हमारे देश ने वसुधैव कुटुंबकम की बात कही, इसलिए इस बात को इस रूप में भी कहना चाहता हूँ। चलो चलो कि आज मिल के साथ राष्ट्र वंदना करें, चलो कि आज मिल के साथ विश्व वंदना करें, सभी दिलों में एक रंग सिर्फ प्यार का भरें, सभी दिलों में एक रंग सिर्फ प्यार का भरें। चलो कि आज मिल के हम खाएं एक ये कसम, चलो कि आज मिल के हम खाएं एक ये कसम, मनुष्य के लिए जिए मनुष्य के लिए मरें, मनुष्य के लिए जिए मनुष्य के लिए मरें। तुम्हें कसम है तुम कभी न एक पल भी टूटना, तुम्हें कसम है तुम कभी न एक पल भी टूटना, कि देश के खुले नयन, के देश के खुले नयन, के ख्वाब हम हैं ख्वाब तुम, भले ही हम में तुम में कुछ ये रूप रंग का भेद हो, है खुशबुओं में फर्क क्या, गुलाब हम गुलाब तुम, भले ही हम में तुम में कुछ ये रूप रंग का भेद हो, भले ही हम में तुम में कुछ ये रूप रंग का भेद हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कुछ और प्रकार की बात कहना चाहता हूँ। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा, जरा सा बढ़ा दें, कोई जो जहाँ भी हो। ठीक है, सुनिएगा। बहुत प्यार से आपने सुना और मुझे लगा मुझे कहना चाहिए कि दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ। दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ, कुछ गर्दनों के साथ हैं, कुछ आरियों के साथ। कुछ गर्दनों के साथ हैं, कुछ आरियों। बहुत प्यार से सुन रहे हैं आप, और इसलिए मैं ये पंक्तियां और कहना चाहता हूँ। एक मतलब सुनिए कि पहले तो ये चुपके चुपके, पहले तो ये चुपके चुपके यूं ही हिलते डुलते हैं, पहले तो ये चुपके चुपके यूं ही हिलते डुलते हैं, दिल के दरवाजे हैं आखिर खुलते 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 हैं। पहले तो ये चुपके चुपके यूं ही हिलते डुलते हैं, दिल के दरवाजे हैं आखिर खुलते 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 हैं, दिल के दरवाजे हैं आखिर खुलते 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 हैं, दिल के द्वार खुले, हम आप तक पहुंच रहे हैं। एक गज़ल और आपका इजाज़त हो तो प्रस्तुत करूं, और एक गीत सुनाऊंगा, बस इतना। सुनिए। हाँ डॉक्टर साहब विनायक। दुल्हनों, इस ढंग से देखिएगा, इस तरीके से बात कहने की कोशिश की है। दुल्हनों के भाल चिपकी बेंदियां अच्छी लगी, 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 फूल से लिपटी हुई ये तितलियां अच्छी लगी, फूल से लिपटी हुई ये तितलियां अच्छी लगी। ये शेर खास तौर से आपकी खिदमत पेश कर रहा हूँ। इसमें इश्क हकीकी और मजाजी दोनों की बात कहने की कोशिश किए, देखिएगा। दुल्हनों के भाल चिपकी बेंदियां अच्छी लगी, जब से मैं गिनने लगा इन पर तेरे आने के दिन, जब से मैं गिनने लगा इन पर तेरे आने के दिन, बस तभी से मुझको अपनी उंगलियां अच्छी लगी, बस तभी से मुझको अपनी उंगलियां अच्छी लगी, जब से मैं गिनने लगा इन पर तेरे आने के दिन, जब से मैं गिनने लगा इन पर तेरे आने के दिन, बस तभी से मुझको अपनी उंगलियां अच्छी लगी, दुल्हनों के भाल चिपकी बेंदियां अच्छी लगी। आज तेरा नाम जैसे ही लिया वो रुक गई, आज तेरा नाम जैसे ही लिया वो रुक गई, आज सच पूछो तो अपनी हिचकियाँ अच्छी लगी, आज भाई बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, क्या कहने। हमारा ये विश्वास है कि अगर हिचकियाँ बहुत आ रही हैं तो नाम लेते जाइए, जिसके नाम पर रुक जाती हैं
वही याद कर रहा है, ऐसा कहा जाता है। आज तेरा नाम जैसे ही लिया वो रुक गई, आज तेरा नाम जैसे ही लिया वो रुक गई, आज सच पूछो तो अपनी हिचकियाँ अच्छी लगी, दुल्हनों के भाल चिपकी मेहंदियाँ अच्छी लगी। और शेर सुनिएगा। बंद आँखों सी किसी के ध्यान में डूबी हुई, बंद आँखों सी किसी के ध्यान में डूबी हुई, धीरे धीरे जो खुली वो खिड़कियाँ अच्छी लगी, धीरे धीरे जो खुली वो खिड़कियाँ अच्छी लगी, दुल्हनों के भाल चिपकी मेहंदियाँ अच्छी लगी। आखिरी शेर कह रहा हूँ, शायद कुछ कह पाया। आप सबका बहुत बहुत प्यार चाहूँगा इस पर। दुल्हनों के भाल चिपकी मेहंदियाँ अच्छी लगी, प्यास के मिटते ही ये क्या है कि मर जाता है प्यार, प्यास के मिटते ही ये क्या है कि मर जाता है प्यार, जब बढ़ी नज़दीकियाँ तो दूरियाँ अच्छी लगी, जब बढ़ी नज़दीकियाँ तो दूरियाँ अच्छी लगी, दुल्हनों के भाल चिपकी मेहंदियाँ अच्छी लगी, दुल्हनों के भाल चिपकी मेहंदियाँ। और जो गीत, जिस गीत के कारण से मुझे जाना जाता है, वो गीत मैं आपके सामने प्रस्तुत करके अपना स्थान लूँगा। नदी और समुद्र दो प्रतीकों से मैंने एक गीत लिखा और इसी गीत के कारण से मेरी पहचान बनी है, वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पुराने ज़माने से लेकर आज तक नदी को एक प्रेमिका के रूप में माना जाता रहा है, एक बिलवड के रूप में, और सागर को माना जाता रहा है वो एक प्रेमी है। न जाने कौन सी तड़प है, इस तड़प को लेकर नदी पर्वत के शिखरों से धरती पर उतरती है और समुद्र से जाके मिल जाती है। मैंने नदी और समुद्र की बातचीत सुन ली, उन्होंने क्या कहा, उसने क्या कहा समुद्र से, वो मैंने सुन लिया। जो सुना वो आपको बता रहा हूँ कि उसने क्या कहा, क्योंकि शायर लोग और आप सब लोग भी सुन लेते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ, मानता भी हूँ ये बात कि चीज़ें बोलती हैं अगर हम सुनना चाहें तो। अगर तुम एक पल भी ध्यान देकर सुन सको तो तुम्हें मालूम ये होगा कि चीज़ें बोलती हैं। घर के अंदर अगर एक कोई चीज़ इधर से इधर पड़ी हुई है तो कह रही होती कि भैया तुम जो है इधर पे इसको ठीक से रख दो, तो घर भी संवर जाता है, हम भी संवर जाते हैं। चीज़ें बोलने वो लोग अगर उसको जान जाएं तो समुद्र से नदी ने क्या कहा, जो मैंने सुना बता रहा हूँ, आप सब लोग सुधी श्रोता हैं, सुनिएगा। नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भीगा मेरे शायर मैं तेरी ही रुबाई हूँ। नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भीगा मेरे शायर मैं तेरी ही रुबाई हूँ। नदी बोली समंदर से, उससे पूछा तुम पर्वत के शिखर से उतर क्यों रही हो? जवाब देखिएगा। हमने भी देखा, जो व्यक्ति बहुत ऊंचा होता चला जाता है तो अकेला होता चला जाता है। आप देखिए जिंदगी में, तेरी नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भीगा मेरे शायर मैं तेरी ही रुबाई हूँ। नदी बोली समंदर से, नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भीगा मेरे शायर मैं तेरी ही रुबाई हूँ। नदी बोली समंदर से, मुझे ऊंचाइयों का वो अकेलापन नहीं भाया, मुझे ऊंचाइयों का वो अकेलापन नहीं भाया, लहर होते हुए भी तो मेरा आंचल न लहराया, मुझे बांधे रही ठंडे बर्फ की रेशमी काया, मुझे बांधे रही ठंडे बर्फ की रेशमी काया, बड़ी मुश्किल
मुश्किल से बन निर्झर उतर पाई मैं धरती पर, बड़ी मुश्किल से बन निर्झर उतर पाई मैं धरती पर, छुपा कर रख मुझे सागर पसीने की कमाई हूँ। नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भीगा मेरे शायर मैं तेरी ही रुबाई हूँ। नदी बोली समंदर से। पर्वतराज ने कहा तुम किधर चली, उसको जवाब देखिएगा। नदी बोली समंदर से मुझे पत्थर कभी उन घाटियों के प्यार ने रोका, कभी कलियों कभी फूलों भरे त्योहार ने रोका, कभी कलियों कभी फूलों भरे त्योहार ने रोका। मुझे कर्तव्य से ज्यादा किसी अधिकार ने रोका, मुझे कर्तव्य से ज्यादा किसी अधिकार ने रोका। मगर मैं रुक नहीं पाई मैं तेरे घर चली आई, मगर मैं रुक नहीं पाई मैं तेरे घर चली आई। मैं धड़कन हूँ मैं अंगड़ाई तेरे दिल में समाई हूँ। नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भीगा मेरे शायर मैं तेरी ही रुबाई हूँ। नदी बोली समंदर से। अंतिम छंद पढ़ रहा हूँ, उसके बाद मैं स्थान लेता हूँ और इसी छंद के कारण से गीत पसंद किया गया। आखिरी बन इस अंतिम छंद में अंतिम पंक्ति में एक ऐसी सिमली, एक ऐसी उपमा आ गई, माँ सरस्वती ने मेरी झोली में डाल दी, जिसके कारण से गीत पसंद किया जाता है। आप में उर्दू के, संस्कृत के विद्वान बैठे होंगे, अगर आप सबको लगे कि इसमें अंतिम पंक्ति में एक ऐसी सिमली आई है जो बिल्कुल अछूती है, अब तक नहीं सुनी है आपने, तो पूरे सदन का आशीर्वाद मुझे मिलना चाहिए। इरशाद इरशाद। नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास। नदी बहती जा रही है, आसमान में चंद्रमा और तारे इनका प्रतिबिंब पड़ रहा है, तो नदी को दुल्हन के रूप में सजाने की कोशिश की है। नदी बोली समंदर से पहन कर चांद की नथुनी सितारों से भरा आंचल, पहन कर चांद की नथुनी सितारों से भरा आंचल। नए जल की नई बूंदें नए घुंघरू नई पायल, नए जल की नई बूंदें नए घुंघरू नई पायल। नया झूमर नई टिकुली नई बिंदिया नया काजल, नया झूमर नई टिकुली नई बिंदिया नया काजल। पहन आई मैं हर गहना कि तेरे साथ ही रहना, पहन आई मैं हर गहना कि तेरे साथ ही रहना। लहर की चूड़ियां पहना मैं पानी की कलाई हूँ। नदी बोली समंदर। वाह 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 वाह। पहन कर चांद की नथुनी सितारों से भरा आंचल, नए जल की नई बूंदें नए घुंघरू नई पायल। नया झूमर नई टिकुली नई बिंदिया नया काजल, नया झूमर नई टिकुली नई बिंदिया नया काजल। पहन आई मैं हर गहना कि तेरे साथ ही रहना, पहन आई मैं हर गहना कि तेरे साथ ही रहना। लहर की चूड़ियां पहना मैं पानी की कलाई हूँ। नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भीगा मेरे शायर मैं तेरी ही रुबाई हूँ। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, जिंदाबाद। हजरात, बहुत ही नई नई तशबीहात और इश्तिहारात और तमसीलात के साथ डॉक्टर कुंवर बेचैन ने अपने बहुत ही अदबी, साहित्यिक और पाकीज़ा जज्बात को जो फितरत के हुस्न से लबरेज थे उनको अपनी शायरी का मौजू बनाया और जिस सलीक़े से उन्होंने पेश किया, ये महसूस हुआ कि जिस शख्स को कुदरत और फितरत, नेचर से बेपनाह लगाव होगा, वही शख्स इस तरह की शायरी कर सकता है।